हेलो मित्रों, इस वीडियो में हम पद्य पाठ 4 के तीसरे पद्य का अध्ययन करें। क्षमा क्षमा खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः अतृणे पतितो वह्निः स्वयं एव उपशाम्यति। अब इसका अन्वय देखें। क्षमा खड्गः यस्य करे अस्ति दुर्जनः तस्य किं करिष्यति अतृणे पतितः वह्निः स्वयं एव उपशाम्यति। इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। अतृणे यानी तिनका या घास रहित स्थल पर, वह्निः यानी अग्नि, उपशाम्यति यानी शांत हो जाती हैं। अन्वय के हिसाब से अब इसका अनुवाद देखें। क्षमा खड्ग यस्य करे अस्ति दुर्जन तस्य किं करिष्यति। जिसके हाथ में क्षमा रूपी खड्ग हो, दुर्जन उसका क्या करेगा। अतृणे पतितः वह्निः स्वयं एव उपशाम्यति। जैसे तिनके या घास रहित भूमि पर गिरी हुई अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती हैं। इस पद के अंदर क्षमा रूपी गुण का महत्व दर्शाया है। जिस सज्जन के पास यह क्षमा रूपी खड्ग होता है, दुर्जन चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, वह उसका कभी भी ऐसे अहित कर सकता नहीं है। और उसके लिए यहाँ सुंदर ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलता है कि जैसे घास रहित भूमि पर अग्नि गिरती है तो वह स्वयं ही शांत हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार दुर्जन बार बार सज्जन का अहित करना चाहें, पर उसके पास क्षमा रूपी खड्ग हो तो उसके ये सभी प्रयत्न जो हैं वह घास रहित जमीन पर गिरी हुई अग्नि की तरह व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं। अब इस पाठ का चौथा पद देखें। दमः यानी संयम अथवा तो मन पर का काबू, जिसे हम कह सकते हैं। न हस्यति महति अर्थे व्यसने च न शोचति स वै परिमित प्रज्ञः स दान्तो द्विज उच्यते। इसका अन्वय देखें। यह महति अर्थे न हस्यति व्यसने च न शोचति सः वै परिमित प्रज्ञः अस्ति सः दान्तः द्विजः उच्यते। अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। महति अर्थे यानी बड़े कार्य के लिए, व्यसने यानी संकट में, सोचती यानी शोक करता है, परिमित प्रज्ञः यानी प्रज्ञावान, दान्तः यानी दमनशील अथवा तो संयमी। अन्वय के हिसाब से अब इसका अनुवाद देखें। यह महति अर्थे न हस्यति व्यसने च न शोचति, जो बड़े कार्य में हर्षित नहीं होता एवं संकट में शोक नहीं करता है, स वै परिमित प्रज्ञः वह निश्चय ही प्रज्ञावान है, सह दान्तः द्विजः उच्यते
वह दमनशील द्विज कहा जाता है। तो यहाँ इस पद के अंदर दम रूपे लक्षण की बात कही है। दम यानी संयम, यानी मन ऊपर का काबू। जीवन के अंदर संयम का महत्व होता है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। जो बड़े कार्य के लिए हर्ष पाता नहीं है और आपत्ति में शोक करता नहीं है, यानी जिनकी मनस्थिति दोनों प्रकार के अंदर समान रहती है, वही निश्चित रूप से प्रज्ञावान अथवा तो बुद्धिमान पुरुष हैं। वह दमनशील जो हैं वह द्विज कहलाता है। तो यहाँ दम यानी संयम रूपी लक्षण की बात कही गई है।